जो बड़े घराना के लोग हैं उनने राजस्थान के तहत कटवा दी टिकट, और जो जीतने वाला कैंडिडेट था रामनाथ घोड़ेला फाइनल था, लेकिन अब भी फाइनल है। लोगों का मन क्या है कि पहले जो लोग कांग्रेस के खिलाफ थे वे कांग्रेस को वोट नहीं देंगे, वे चेहरे को वोट देने हैं, जैसे पहले किसी और पार्टी को देने वाले थे। ठीक है, अब उन्होंने क्या कहा भाई अब ठीक है वो मतलब आज़ाद उम्मीदवार खड़ा होगा भाई, अब किसी और पार्टी के नहीं है, अब घोड़ेला साहब के वोट हैं। बिल्कुल लोगों को विरोध है। भाई साहब जो है ना रामनाथ घोड़ेला जी हर दिल में छाए हुए हैं। जितने ठंडा भाई साहब है ना, इतना ठंडा व्यवहार किसी आदमी का नहीं है। सबको राम राम, सबको राम राम। जब नेता चुनते हैं नहीं तो बढ़िया सोच समझ के चुनना चाहिए। यूं नहीं है कि किसने वोट गिर जाना और भिन्न पक्ष अगर ये आदमी गलत होया तो भिन्न पक्ष दोबारा बदल देगा भाई। 5 साल के लिए वो लोग रुक जाता है कसुता वो पार्टी किसी भाई। तो इसलिए आदमी ने सोच समझ के फैसला लेना चाहिए, किसी का बताने से नहीं होना चाहिए। क्यों बोला? बिल्कुल गलत बात तो नहीं सही है जी। 2009 में पार्टी ने मेरे को टिकट दी, आपने हमारे को वोट दिया, विधायक बना। ईमानदारी से बता दो, आप चौपाल में घर मंदिर नहीं किस्म का, मंदिर से बड़ी कोई चीज नहीं है हिंदुस्तान के अंदर। तो आप ये बताओ कि 5 साल में ना किसी प्रकार की कभी छोटी, सारे भाई खड़े हैं तो सबको क्या होगा कौन छोटी। सुनो बात, संप्रदाय जी आप करो बैठे और भी काम के मौजूद आदमी सारे शहर समाज हमारे ऊपर जी पीछे खड़े। देखो मेरे हिसाब से मना को कसर को छोड़, फिर भी वो कमी ऐसे मिला। दराट की बारी आई, मैं दिल खोल के गई राजनीति गाँव में, मेरी टिकट के लिए करवाया गया। टिकट आपसे बड़ी नहीं है जी, टिकट जनता ही होती है। आप बोली तो टिकट से बड़े हो। टिकट की मैं आपको बताऊंगा, जब 2014 का विधानसभा का चुनाव था मैं भी कांग्रेस पार्टी की टिकट लेके आया था। इलाहाबाद से भी कांग्रेस की पार्टी की टिकट पे थे। इलाहाबाद के कैंडिडेट का करीब 2000 वोट आए थे कांग्रेस पार्टी में। सबका काम भगवान भी नहीं करता। तो मेरा कहने का मतलब देखो भाई, मैंने फैसला लिया, मैंने पूरी फीडबैक ली कि रामनाथ चुनाव लड़ना चाहिए नहीं लड़ना चाहिए। तो फीडबैक में एक बात आगे आई, मैं आपको बताना चाहता हूँ। फीडबैक में ये बात आता है कि भाई पार्टी का विरोध नहीं है, व्यक्तिगत भाई सुरेंद्र का विरोध है पूरे हल्के के अंदर। मैं गलत तो नहीं कह रहा, इसलिए विरोध है कि 5 साल भाई के देखा मैं दुनिया। एक बात, दूसरी बात, कांग्रेस पार्टी नेताओं की फूट के अंदर, नेता लोगों की फूट के अंदर कांग्रेस पार्टी जमीन पर लाती थी। कांग्रेस पार्टी जमीन पर लाती भाई, कांग्रेस पार्टी का जनाधार भी हो गया और जो कैंडिडेट आए हैं उसकी भी कोई वैल्यू नहीं है। तो मैं बताओ तो कैसे जीतेंगे। इसलिए मैंने आपके सहयोग से, आपके आशीर्वाद से मैंने नॉमिनेशन आजाद उम्मीदवार के तौर पर भरा। उसका निशान है भाई एसी का निशान है। और भाई आप मेरे को जानते हो, आप भाई मेरी मदद करो। मैं पहले भी आपका काम आया हूँ, आगे भी आऊँगा। कोई कमी रह सके मैंने किसका मारा लेकर रखा। तो मेरी बातें मेरे पास, आप लोग मदद करो और काम करने वाला आदमी की मदद भी करनी चाहिए। मैं तो आपको ये कहता हूँ, आप इतनी ज्यादा संख्या में इकट्ठे हुए, मैं आपका दोबारा तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। राम राम, जय हिंद। जो ये मेरे भाई युवा साथी जो आज हमारे साथ लगे, देखो भाई 2009 में मैं आया था, मैं किसी को नहीं जानता था, ठीक है जी। 1-2 घरों को जानता था, मैंने बता दिया जो रिश्तेदारी के हिसाब से थे, बाकी मैं किसी को नहीं जानता था। आप लोगों ने मदद करी भाई। कुछ आदमी काम उनके बन गए जो चालू थे उनके काम बन गए, और कुछ आदमी को उनके काम रह गए जो बेचारे शरीफ थे। मैं आज सबको जानता हूँ, 10 साल के दौरान मैंने सारी पहचान बनाई है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ अब की बार जो मेरी मदद करेगा नहीं उसके लिए वे काम के लिए, हर काम के लिए छापे लगाने के लिए हम क्या करेंगे, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ।
विजेंद्र वर्मा। विजेंद्र जी, जैसे राजली गांव का हम लोग बात करें तो क्या लगता है ये माहौल? बहुत अच्छा माहौल है, बिल्कुल बेस्ट माहौल है, कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया जुनून और जज्बे के साथ इलेक्शन लड़ेंगे, मन बना चुके हैं, बढ़िया एसी का निशान है, ठंडा विधायक है, बहुत ही बढ़िया और बहुत प्यार से लड़ेंगे इलेक्शन, बहुत जुनून और जज्बे के साथ, ना डरेंगे ना झुकेंगे। तो कांग्रेस पार्टी ने क्यों टिकट काट दी? जी राजेश के तहत काट दी, जो बड़े घराना के लोग हैं उनने राजेश के तहत कटवा दी टिकट, और जो जीतने वाला कैंडिडेट था रामनाथ घोड़ेला फाइनल था, लेकिन अब भी फाइनल है, हम तो कहते हैं अब भी उससे उतनी लीड से जीतेंगे, रामनाथ घोड़ेला जीतेगा। राजनीतिक घरानों के लोगों ने षड्यंत्र रचकर और हमारे एक सीधे बहुत ईमानदार नेता, सरलशील नेता, बहुत ही सभी 36 बिरादरी को एक साथ लेकर चल रहे हैं, हम तो मन बना चुके हैं, रामनाथ घोड़ेला को विधायक बना चुके हैं। हाँ जी, क्या नाम है जी आपका? पृथ्वी सिंह। पृथ्वी जी, आप बताओ कि यहाँ पे राजली गांव में और बरवाला ओवरऑल बरवाला हल्के में किस तरह का माहौल है? देखो भाई साहब को हम तो 2014 से जानते हैं, मान लो चुनाव से 2014 से पहले हम तो आउट हल्के से हैं जी। हमने इनका नाम सुना था तो काफ़ी चर्चा में थे भाई, मान लो एक सिंपल परिवार से और राजनीति ना होके, राजनीति वाले बात ना करके, और इनका इतना आम रुतबा है, मान लो जनता के बीच में गरीब से जुड़ते हैं और अमीर से भी सब तरह की बातें होती है। तो हमने तो इनका नाम ही सुना है, मिलने के लिए आ जाते हैं, वैसे राम राम करने के लिए आ जाते हैं, हम तो वैसे इनकी हवा देखने के लिए आए थे। तो नाम सुना है तो नाम क्या मानते हैं आप, किस तरह के स्वभाव है? भाई इनका हर बंदे से वैसे पर्सनल लिंक है इनसे, ये 5 सालों से घर नहीं बैठे, हमारे को पता है। अभी मान लो हर घर में, हर गांव में हारने के बाद में ये घर नहीं बैठे हैं, लोग जीतते हुए भी मान लो घर गांव में नहीं जाते, कई जगह विरोध होता है, कई पार्टियां विरोध। मैं कोई पार्टी का नहीं हूँ, मैं कोई पर्सनली इनका कोई रिश्तेदार नहीं हूँ, मैं तो वैसे ही मान लो इनका नाम सुन के आ जाते हैं, भाईचारे में आ जाते हैं, वैसे अच्छे आदमी हैं, अच्छे आदमियों के साथ जुड़ना अच्छा लगता है। तो आपको लगता है, जैसे आप गांव का माहौल जाना है, आपने देखा है, जा रहे हो, तो क्या लगता है इस बार के चुनाव में? देखो अब की बार कांग्रेस की टिकट तो नहीं मिली है इनको, तो इनका हल्के में पर्सनल जो इनकी पर्सनैलिटी है वो बहुत बढ़िया है, इनका भाईचारा बहुत बढ़िया बना रखा है। ये मरगत में, ब्याह में, शादी में कोई भी है तो सब जगह जाते हैं। तो मैं वही कह रहा हूँ कि जैसे चुनाव है, चुनाव में क्या सीट निकाल पाएंगे? सीट तो देखो इनकी हवा तो ऐसी लग रही है, अभी कल भी हम प्रोग्राम देखा था इनका, वैसे आज भी हम इनके साथ थे 2-3 गाँव में, इनका अच्छी हवा है। शर्मा, आप बताओ कैसा माहौल है? बहुत बढ़िया माहौल है जी। तो क्या लगता है? बिल्कुल जीत पक्की है जी। ऐसा है जी, जैसे कि पहले कांग्रेस की पार्टी से इनको टिकट मिलने वाली थी, वो मतलब साजिश के तहत राजनीतिक घरानों ने काट दी, लेकिन लोगों का मन क्या है कि पहले जो लोग कांग्रेस के खिलाफ थे वे कांग्रेस को वोट नहीं देंगे, वे चेहरे को वोट देने हैं। जैसे पहले किसी और पार्टी को देने वाले थे, ठीक है, अब उन्होंने क्या कहा भाई, अब ठीक है वो मतलब आज़ाद उम्मीदवार खड़ा होगा भाई, अब किसी और पार्टी के नहीं है, अब घोड़ेला साहब के वोट हैं। तो आपको लगता है कि किसी के साथ मुकाबला रहेगा बरवाला में या नहीं रहेगा? देखिए इनका मुकाबला तो मेरे ख्याल से तो किसी के साथ में है नहीं, अगर 2 नंबर पे रहेगा तो जोग्राम साहब। 2 नंबर पे जोगी से जी। अच्छा, तो 1 नंबर पे रहने वाले हैं? बिल्कुल। क्या 1 नंबर पे रहने क्या कारण है? देखिए जी, इनके पर्सनल लिंक है और इनके जो ठंडा स्वभाव है, बहुत बढ़िया स्वभाव है इनका, प्रत्येक व्यक्ति से मिलनसार है, हर किसी के सुख दुख में काम आने वाले हैं, बहुत ठंडा स्वभाव है जी। कि आप साथ लगे हुए और गुलाबी पगड़ी पहनी हुई है आपने, तो पहले तो नाम बताइए आपका। मेरा सुरेंद्र कुमार नाम है जी। अच्छा। मैं गांव शिकारपुर से सरपंच हूँ। शिकारपुर से सरपंच है, तो बरवाला हल्के के हम लोग बात करते हैं, आप सरपंच भी हैं, साथ साथ भी चल रहे हैं, कैसा माहौल लग रहा है? बहुत बढ़िया माहौल है जी। अच्छा। बिल्कुल एक तरफा जीत होगी, काफ़ी वोटों से भाई साहब की क्लियर जीत होगी जी। तो क्या मानते हैं, मुकाबला रहेगा या नहीं? मुकाबला भाई साहब के साथ में ऐसा कुछ नहीं है अभी। अच्छा। बिल्कुल बहुत पीछे छोड़ चुके हैं लोगों को, और काफ़ी वोटों से, भारी वोटों से भाई साहब की जीत होगी। तो ये भी है, कांग्रेस पार्टी ने टिकट काट दी, इस चीज़ का भी लोगों को वो होगा? बिल्कुल लोगों को विरोध है। भाई साहब जो है ना, रामनाथ घोड़ेला जी हर दिल में छाए हुए हैं, जितने ठंडा भाई साहब है ना, इतना ठंडा व्यवहार किसी आदमी का नहीं है। आज जोगीराम सियाग लगा लो, सुरेंद्र पूनिया जी लगा लो, पूनिया जी ने ये करप्शन के बारे में तो बोल तो रहे हैं कि हमने करप्शन नहीं कराए। मैं आपको बताना चाहता हूँ सरपंच के नाते, जो स्वागत बोर्ड गांव पे लगे हुए हैं, वो उनकी वैल्यू लगभग 4.5 लाख रुपए लोगों को पंचायतों में डालकर इन अपने आप वापसी कटवाए हैं, जो कि लगभग 1.5 लाख रुपए का उनका खर्चा है कुल। बिल्कुल करप्शन में करें। इनका वर्कर भी 2% कमीशन मांगते हैं, मेरे गाँव के, मेरे से भी 2% वाला कमीशन दे तब तेरे को यहाँ गारंट कराएंगे। तो मतलब ऐसी गारंटी की हमने जरूरत नहीं है जो करप्शन में हो। तो हमने बिल्कुल मतलब हमने क्लियर कहते हैं ये बिल्कुल करप्शन
इनने चलाया है। ये कहते हैं हमने भाई पैसा नहीं है लोगों से हटवा, बहुत काफ़ी ग्रांट जो दिए है जिस गांव में दिए, जिसका कमीशन उनको मिला है लोगों को। अगर हम लोग आप सरपंच है, कांग्रेस पार्टी की सरकार की बात करें उस टाइम की, और अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार में काम किसके सरकार में ज़्यादा हुए गाँव में? कांग्रेस की सरकार में बहुत बढ़िया काम हुए हैं। जब सरपंचों को जब उनसे हमने मुलाकात करी है, उनसे हम बातें करते हैं तो इन्हें बगैर कोई कमीशन का कुछ नहीं गारंटर लेके आए हैं। अब ये कमीशन दे के गारंटर आते हैं, 10% कमीशन देते हैं। कोई गली 5 लाख रुपए की है, 5 लाख में 10% के हिसाब से 50,000 रुपये तो उसको दिया है। अब गली में क्या लगेगा फिर? गली में तो जितना एस्टीमेट बना है लगभग उतना माल लगना ही लगना है, लेकिन उनको कमीशन के रूप में दे दिया तो वो गली में क्या लगेगा फिर? राख लगेगी बिल्कुल। जैसे रामनिवास घोड़ेला की जो आपसे साथ है, तो उनका स्वभाव कैसा है? क्या जैसे कि लोग कहते हैं कि जैसा ठंडा स्वभाव है वैसे एसी का निशान चुनाव चिन्ह मिल गया, क्या कहते हैं? देखो ये तो पब्लिक ने जब बात करी है, पब्लिक ने इनको उकसाया है, टिकट नहीं मिले, आप आज़ाद उम्मीदवार के ऊपर चुनाव लड़े, तो इनका स्वभाव देख के तो पब्लिक ने इनको उकसाया है। इनने खुद नाम नहीं भरा, लोगों ने इनको मैदान में उतारा है। अच्छा, हाँ। तो लोगों ने मैदान में इनको उतार दिया कि लोग अपनी जिम्मेवारी निभाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो आप देख भी रहे हो और आगे देख लेना। और 24 को तो आप बिल्कुल मोस्ट वेलकम, और हमारे आ जाना ऑफिस में, आपका मुंह मीठा कराएंगे।